केमिस्ट्री पार्ट 1 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 1 प्रश्न 6 डी ब्रॉगली परिकल्पना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सुन। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक वैसे ही ये लव नाम की चीज है ना, दिस इज ऑल्सो इंजूरियस टू यूथ। ये उसे बिगाड़ देता है। ये शब्द लव LOVE का मतलब है लॉट्स ऑफ वेरिंग इमोशंस। उत्तर ए दृश्य प्रकाश तथा एक्स किरणों में होने वाले विवर्तन, डिफ्रैक्शन तथा व्यतिकरण इंटरफेरेंस को तरंग सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रकाश से संबंधित कई घटनाओं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, काम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव को समझाने के लिए यह माना जाता है कि प्रकाश ऊर्जा कणों से बना है। इन ऊर्जा कणों को फोटान कहते हैं। अतः प्रकाश द्वैतीय आचरण, डुअल नेचर रखता है क्योंकि उसमें तरंग और कण दोनों के गुण हैं। क्लास खत्म हुई, आप घर गए, आप जो 2.5 घंटा पढ़ाया उसको रीराइट करने की कोशिश करो। संभावना है कि आप सिर्फ 30% लिख पाएंगे, शायद। कुछ लोग तो 10% भी नहीं रिकॉल कर पाते। समानता के आधार पर लुईस डी ब्रॉगली ने सन 1924 में बताया कि जिस प्रकार प्रकाश जो सामान्यतः तरंग है कण की भांति व्यवहार करता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो सामान्यतः एक कण है तरंग की भांति भी व्यवहार करेगा। उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जैसे पदार्थ के कणों द्वारा उत्पन्न तरंगों के तरंगदैर्ध्य की गणना निम्नांकित प्रकार से की। क्वांटम सिद्धांत से किसी फोटान की ऊर्जा E=hν समीकरण 1। अतः समीकरण 1 के अनुसार फोटान की ऊर्जा H=hν तथा समीकरण 3 के अनुसार फोटान की संहति द्रव्यमान तुल्यांक m=hν/c² होता है। तो कुछ सर नौकरी करना ठीक है, लेकिन यदि मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप वैसे व्यक्ति हैं कि चुपचाप जिंदगी गुजार लेनी है तो ठीक है, कीजिए नौकरी करनी है, साथ में कुछ किताबें लिखनी है तो कीजिए नौकरी। समीकरण 5 फोटान के लिए है। इसे m संहति और v वेग से चलने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए लागू करने पर λ=h/mv। समीकरण 6 डी ब्रॉगली के सिद्धांत का मूलभूत समीकरण है। लैम्ब्डा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे पदार्थों के कणों की गतिमान अवस्था में उसके साथ उपस्थित तरंगों का तरंगदैर्ध्य प्रदर्शित करता है। इस समीकरण को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है। λ=h/p=h/संवेग, क्योंकि m संवेग भी अथवा तरंगदैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती 1/संवेग और संवेग व्युत्क्रमानुपाती 1 तरंगदैर्ध्य। अतः डी ब्रॉगली सिद्धांत को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि किसी गतिशील कण का संवेग उसके तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पर यदि कुछ बड़ा सोचा है, अगर आप चाहते हैं कि आप इस देश और समाज को कुछ बड़ा योगदान दे सके, तो सबसे अच्छा विकल्प है उद्यम। और उद्यम का मतलब केवल आर्थिक उद्यम नहीं होता है। उद्यम का मतलब है कि आप जोखिम लेने वाले व्यक्ति हैं, आप बहुत शांत व्यक्ति नहीं हैं। और जोखिम लेना कुदरत ने सिखाया, हमें प्रकृति ने सिखाया। बी क्वांटम यांत्रिकी के अभिगृहित। क्वांटम यांत्रिकी के मुख्य अभिगृहित निम्नानुसार हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे गति करते हुए किसी सूक्ष्म कण के लिए फलन ψxt उसकी भौतिक अवस्था व्यवहार को समझाता है, जहां फलन एवं इसके प्रथम और द्वितीय व्युत्पन्न समीकरण 1 एवं समीकरण 2 के सभी मानों के लिए सतत, निश्चित तथा एक समान वाले होते हैं। इस प्रकार फलन के लिए समीकरण का मान निश्चित होता है। प्रकृति के विधान में सुरक्षा नहीं होती, प्रकृति के विधान में जोखिम ही जोखिम। वो तो हमने शहरों में, गांवों में सुरक्षा डेवलप कर ली है, और थोड़ी बहुत सुरक्षा जिंदगी में रहे तो अच्छा भी लगता है। लेकिन जंगल का नियम, प्रकृति का नियम सुरक्षा पे नहीं टिका है, वो खतरों पे टिका है, जोखिम पे टिका है। एक किसी तंत्र की प्रत्येक भौतिक रूप से नापने योग्य या प्रेक्षण योग्य राशि फिजिकली मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के लिए क्वांटम यांत्रिकी में कोई न कोई संकारक होता है। संकारक या ऑपरेटर किसी गणितीय संक्रिया द्वारा एक फलन को दूसरे फलन में परिवर्तित कर देते हैं। दो तंत्र की किसी भौतिक राशि के वे संभव मान जिनका मापन हो सकता है, वे संकारक समीकरण में आइगेन मान होते हैं। जहाँ ए भौतिक राशि के लिए संकारक है एवं साई कोई सतत, निश्चित एवं एकमात्र मान वाला सद्व्यवहारी वेल बिहेव्ड फलन है। हर्मिशियन संकारक इस आइगेन मान समीकरण का पालन करता है। बी तंत्र की भौतिक राशि के लिए यदि संपूर्ण त्रिविम क्षेत्र स्पेस में
अनेक मापन किए जाएं तो संकारक समीकरण में आइगन मान लैम्ब्डा का औसत छोटा लैम्ब्डा बड़ा या लैम्ब्डा बराबर निम्न प्रकार से प्राप्त होगा, जहां संपूर्ण त्रिविम क्षेत्र स्पेस के लिए समाकलन को दर्शाता है।